के बाद ये विधेयक आखिरकार पारित हो गया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधेयक पारित हुआ तो इस विधेयक का विरोध कर रहे थे विपक्ष, और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधेयक पारित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 लंबी चर्चा हुई विधानसभा में और उसके बाद इस विधेयक को पारित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 विधेयक को पारित कर दिया गया है। विपक्ष इस दौरान मौजूद नहीं था। विपक्ष से चर्चाओं के दौरान मौजूद रहा, चर्चा भी लंबी हुई, उसके बाद काफी विरोध भी देखने को मिला। उसके बाद वॉकआउट करने के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया गया। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, लगातार जो है मांग की जा रही थी कि जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है छत्तीसगढ़ में, कम से कम एक विधेयक आए, कोई कानून तो आए जिसके दायरे में इनको लिया जा सके, लेकिन इसका लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा था। आखिरकार ये पारित हो गया। क्या कुछ कहा जा रहा है गैर मौजूदगी विपक्ष की? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात है कि ये एक कानून मुझे बहुत अच्छे से याद है। पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, उनके शासनकाल में 2006 में लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन चूंकि उस समय यूपीए की सरकार थी केंद्र में, राज्यपाल ने इसको रिकमेंड नहीं किया, मतलब इस पे हस्ताक्षर नहीं किए। उसके बाद जो है वो लगातार वो पेंडिंग रहा और अभी वापस राज्यपाल ने भेजा है और जिसके बाद ये नया कानून आज आया है और ये पारित भी हो गया है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है, सख्ती है बहुत ज्यादा। इसमें साफ तौर पर कहा गया अवैध धर्मांतरण पर सख्ती और आजीवन कैद तक का प्रावधान है। पहले देना, सबसे पहले प्रमाण पत्र आपको देना, घोषणा पत्र देना पड़ेगा, आप क्यों करना चाहते हैं, क्या किस लिए दूसरा धर्म अपनाना चाहते हैं, क्यों अपनाना चाहते हैं। 30 दिन के भीतर अंतरिम आदेश इसमें पारित होगा। इसमें सख्त नियम, अंतर धार्मिक विवाह कराने वाले फादर, पादरी, मौलवी, अन्य अधिकृत व्यक्ति तथा विवाह कराने वाले पक्षों को प्रस्तावित तिथि से 60 दिन पहले आपको घोषणा पत्र देना पड़ेगा। धर्मांतरण अवैध माना जाएगा अगर आपने नहीं दिया। विवाह स्वतः जो है धर्मांतरण का आधार नहीं बनेगा। तो ये तमाम बहुत बड़े बड़े प्रावधान किए हैं। 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा है, 5 लाख तक का जुर्माना है। कुल मिलाकर देखिए छत्तीसगढ़ में जो दिक्कत हो रही है, छत्तीसगढ़ में दिक्कत ये हो रही है ललित जी की बस्तर पूरा साफ होते जा रहा है, सरगुजा पूरा साफ। इतनी ज्यादा धर्मांतरण की घटनाएं हो रही कि लोग, क्योंकि अब लोग सरनेम नहीं चेंज करते, देखिए पहचानना भी बहुत मुश्किल है, सरनेम नहीं चेंज करते, लोग उसी सरनेम पे रहते हैं, लेकिन वो धर्मांतरित हो चुके हैं। बस्तर और सरगुजा में बहुत बड़ा फर्क, यही बलौदाबाजार में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। अभी देखिए जो सदन से जानकारी आ रही है, जय श्री राम के नारे लगे विधानसभा में जैसे ही ये बिल पारित हुआ, तो कुल मिलाकर एक सकारात्मक कदम उठाने की कोशिश है। अभी भी देखिए संविधान सबसे बड़ा है, ये कानून आते जाते हैं। जो आपको अगर दूसरा धर्म अपनाना, उसका प्रॉपर तरीके से आपको बिना बोले नहीं, आपको तमाम चीजें करनी पड़ेगी, उन तमाम प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका कल मन कर आप दूसरा धर्म कबूल कर ले, नहीं हो सकता। अभी सब चीजें बहुत जरूरी था ये रोकना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन बहुत तेजी से होता है। छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा कि संख्या हजारों नहीं लाखों में होते जा रही। तो बहुत बड़ा कानून जरूरी था ये आना। फिलहाल ये कानून आया और ये कानून पारित भी हो चुका है। आदित्य जी, इस कानून में क्या स्पष्ट उल्लेख है सभी चीजों का? क्योंकि इसको लेकर भी हम अमित जोगी का भी उनका भी विरोध सुन रहे थे। विपक्ष तो कंप्लीट रूप से विरोध कर रहा है, अलग अलग चीजों को लेकर विरोध कर रहा है। तो क्या इसमें सुधार चाहता है या बिल्कुल ही ये कानून नहीं आना चाहिए, ये विपक्ष का कहना है? देखिए विपक्ष संविधान की बात कर रहा है, विपक्ष संविधान की बात कर रहा है, मतलब साथ संविधान में किसी को भी कोई भी धर्म अपनाने की पूर्ण तरह स्वतंत्रता है, संविधान पे आ रहा है वो सीधा सीधा। अमित जोगी, क्योंकि अमित जोगी अपनी कहीं ना कहीं गुंजाइश कांग्रेस पार्टी में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना उनका पॉसिबल है ही नहीं, वो कांग्रेस में गुंजाइश देख रहे हैं। सीधी बात है, कांग्रेस की जो है वो अमित जोगी के सुर है। कांग्रेस भी यहाँ पर कह रही कि इससे नुकसान है, इससे किसी ने आप स्वतंत्रता छीन रहे हैं, इससे नुकसान होगा, आने वाले समय में कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। तमाम चीजें कांग्रेस का कहना है। दिन भर अपनी कार्रवाई से भी अपने आप को दूर रखा इन्होंने, क्योंकि उनको मालूम था संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के पास है और ये कानून पारित होगा ही होगा। लेकिन ऐसे समय में जिस चीज में आपको इफ एंड बट बताना चाहिए कि भाई आप इसमें ये चीज कर सकते हैं, इसमें ये चीज हटा के आप ये चीज डाल, लेकिन आप पूरी कार्रवाई से ही अपने आप को दूर रख लेंगे। कुल मिलाकर आपने बोल दिया हम तो विरोध में थे, लेकिन विरोध में रहने का फायदा क्या हुआ? अब तो ये कानून आ चुका है, पारित भी हो चुका है। निश्चित तौर पर थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि कन्वर्जन इतना ज्यादा हो रहा है ललित जी। आने वाले समय में वर्ग संघर्ष छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग अचानक कम होते जा रहे हैं और ये इसकी तादाद लाखों में होते जा रही है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बहुत जरूरी था ये कानून आना। फिलहाल ये कानून पारित हो चुका है विधानसभा में। इंप्लीमेंट कैसे होगा आने वाले समय में, उस पर हम सबकी नजर रहेगी। आदित्य जी, एक सवाल और है, क्योंकि पिछले कई दिनों में काफी कंफ्यूजन था। ये आ रहा है, आते आते फिर वो 2006 वाले कानून का भी जिक्र हुआ जिसका भी आपने जिक्र किया है।
उसको पहले वापस लिया गया, क्योंकि ये शायद हो सकता है कि ये कानूनन कुछ ऐसा गतिविधियां होंगी, उसको वापस लेने के बाद फिर ये नया कानून यानी कि उसमें कुछ सुधार करने के बाद इसे पेश किया गया। थोड़ा थोड़ा विस्तार से बताइएगा सर। नहीं ललित जी, ऐसा नहीं। देखिए, हुआ यह था कि 2006 में, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह हुआ करते। डॉक्टर रमन सिंह की चिंता भी वाजिब थी कि लगातार कन्वर्जन उसी समय से शुरू हो गए थे। वो ऐसा कानून लाना चाह रहे थे जिस कानून के बाद ये धर्मांतरण के मामले अचानक से रुक जाएं, बहुत तेजी के साथ रुक जाएं। लेकिन मैंने फिर कहा, उस समय यूपीए की सरकार थी, राज्यपाल ने एंटरटेन नहीं किया इस विधेयक को, राज्यपाल अपने पास रखे रहे, वापस तक नहीं भेजा इसको। तो कहीं ना कहीं जब तक आप राज्यपाल विधेयक वापस नहीं भेजेंगे, जब तक आप उस विधेयक को पारित नहीं करवा सकते। अब ये जो पुराना विधेयक वापस आया है, उसके बाद इन्होंने नया विधेयक, ये पुराने विधेयक से इस विधेयक का कोई लेना देना नहीं, और कड़ा बनाया गया है। ये कानून वो कानून बनाया गया जिसमें सीधे तौर पर सजा का प्रावधान हो, सीधे तौर पर वो प्रावधान हो जिसमें साफ तौर पर ये दिखाई आपको दे कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो तत्काल आपको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इस धर्म के भी हैं उसका भी लाभ लेते रहे, उस धर्म के उसका भी लाभ लेते रहे। तो कुल मिलाकर जो चीजें समझ में आ रही, इससे निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में फायदा होगा। आदित्य जी, हम पिछले कई दिनों से कुछ ऐसी खबरें भी देख रहे थे कि लगातार जो है जिनका धर्मांतरण हुआ है उनको फिर बाद में दफनाने नहीं देते थे या फिर उनका अंतिम संस्कार नहीं करने देते, और कई बार हमने देखा कि वापस से अपने मूल धर्म में वापसी भी कर रहे थे। और ये एक बड़ा लंबा चौड़ा अभियान भी चला था कि मूल धर्म में उनको कैसे वापसी कराया जाए। ये अभियान क्या साथ साथ चलते रहेंगे और ये कानून में क्या इन तमाम चीजों का उल्लेख भी होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कानून में, अब के कानून में जो इन्होंने बनाया है वो काफी मजबूत कानून बनाया है, और मजबूत होना भी चाहिए। देखिए, कोई भी चीज दो तरफा नहीं हो सकती, या आप, क्योंकि ये सब चीजें मोदी की गारंटी में शामिल था। उस समय जब धर्मांतरण हो रहा था, आप इसी बस्तर में इसी धर्मांतरण के खिलाफ आवाज बुलंद करने के कारण सत्ता में आए, क्योंकि आप लगातार ये कह रहे थे कि वहां पर बल्क में नहीं, लाखों एक साथ धर्मांतरण हो रहा है, और कहीं ना कहीं वहां पर जानबूझ के हिंदू धर्म के लोगों को, आदिवासियों को बहला फुसलाकर उन्हें कहीं ना कहीं कुछ पैसे का लालच देकर उन्हें क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कराया जा रहा है। ये लगातार ये बातें सामने आ रही थी। अब जब सरकार सत्ता में आई, बीजेपी सत्ता में आई, तो निश्चित तौर पर ये कानून बनना तय था। पुराना कानून इसलिए वापस बुलाया गया कि जब तक पुराना कानून आता नहीं, आप नए कानून को मूल रूप नहीं दे पाते। अब वो नया कानून आ चुका है। मैंने फिर कहा, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, इस पे जब कार्रवाई होगी आने वाले समय में, तब हमको और बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि जुर्माना है, सजा का प्रावधान है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होगा, किस उससे होगा, कितना प्रभावी होगा, ये जब तक पॉसिबल नहीं होगा, ये जब तक कारगर नहीं होगा, जब तक कोई भी कानून आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ललित आदित्य जी, लेकिन आगे क्या? अभी तो ये पारित हुआ है, अभी ये कितना लंबा वक्त लगेगा? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो आगे की बात होगी, अभी मंजूरी मिलनी बाकी है, तो ये प्रोसेस क्या होगी? अब देखिए, प्रोसेस यही है कि अब ये पारित हो गया है यहाँ से, अब फिर से ये राज्यपाल के पास जाएगा। देखिए, राज्यपाल इस पे हस्ताक्षर करेंगे ललित जी, फिर ये कानून का रूप लेगा। केवल विधानसभा में पारित होने से कोई कानून, जैसे केंद्र भी जब तक कोई कानून बनाती है, जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं उसके बाद ही वो प्रभावी होता है, वैसे ही राज्यपाल के इस पे हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में प्रभावी होगा। तो अभी 2-4 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है अगले 2-3 दिन के अंदर ये गवर्नर हाउस पहुंच जाएगा, और वहां से मंजूरी मिलने के बाद ये अब तक का सबसे प्रभावी कानून ये बताया जा रहा है पूरे देश में। धर्म स्वतंत्र विधेयक सबसे प्रभावी कानून है। उनका जो अवैध धर्मांतरण करते हैं, उनका जो एक धर्म रह के दूसरे धर्म का उपयोग करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो बिना बताए धर्मांतरण करते हैं, तमाम लोगों के लिए एक बड़ा कानून, सजा का प्रावधान, जुर्म, इसमें कहीं ना कहीं जुर्माने का प्रावधान, सभी कुछ करने की कोशिश की गई। मैंने फिर कह लीजिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस पर हम सबकी नजर रहेगी। जब तक वो समझ में नहीं आएगा आने वाले समय में, तब तक किसी भी हालत में कोई भी कानून आ जाए वो प्रभावी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आदित्य जी, और ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा ये फैसला माना जा सकता है कि एक बड़ा कानून है, और ये चाहती भी थी सरकार ये कानून लाना, और ये कानून लाया गया यानी कि पारित हो गया। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस पर सभी का ध्यान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी इस विस्तार से जानकारी के लिए।